सोचिए, जो ड्रिंक्स आप स्टोर से खरीदते हैं उनमें से कई पीईटी बॉटल्स में आती हैं। पानी, सोडा और जूस के कंटेनर्स में आमतौर पर पीईटी का यूज होता है। यह हल्का, शैटर रेजिस्टेंट होता है और फूड को फ्रेश रखता है। पीईटी का यूज पीनट बटर के जार्स, सैलड ड्रेसिंग की बॉटल्स और फलों के लिए क्लियर ट्रेज में भी होता है। फूड के अलावा पीट शैम्पू की बॉटल्स, लिक्विड सोप डिस्पेंसर्स और क्लीनिंग प्रोडक्ट्स में भी पाया जाता है। इसकी केमिकल रेजिस्टेंस इसे कई घरेलू चीजों के लिए सूटेबल बनाती है। पीईटी को कपड़ों और होम फर्निशिंग्स के लिए पॉलिएस्टर फाइबर्स में भी काटा जाता है। आप इसे टी शर्ट्स, एक्टिव वेयर, जैकेट्स, कारपेट्स, कर्टन्स और अपहोल्स्ट्री में पा सकते हैं। इसकी ड्यूरेबिलिटी और रिंकल्स के प्रति रेजिस्टेंस इसे एक पॉपुलर फैब्रिक बनाती है। पीईटी की वर्सेटिलिटी पैकेजिंग से आगे टेक्सटाइल्स और रोजमर्रा के प्रोडक्ट्स तक फैली हुई है। इसका इतना ज्यादा यूज रिसाइकलिंग के इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है। पीईटी के एप्लीकेशंस को समझकर हम इन्फॉर्म चॉइसेस कर सकते हैं। चलिए पीईटी यूज करने के एडवांटेजेस और यह हमें कैसे बेनिफिट करता है इस पर नजर डालते हैं। हमारी लिव्स में पीईटी की प्रेजेंस उससे कहीं ज्यादा सिग्निफिकेंट है जितना हम सोचते हैं। इसकी वैल्यू को पहचानने से हमें रिस्पॉन्सिबल यूज और रिसाइकलिंग की जरूरत को अप्रिशिएट करने में मदद मिलती है। पीईटी का हल्कापन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट्स और कार्बन इमिशंस को कम करता है। इसे हैंडल करना आसान होता है और कंज्यूमर्स के लिए ज्यादा कन्वीनियंट होता है। पीईटी की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी इसे शैटर प्रूफ बनाती है, जिससे इंजरी का रिस्क कम होता है। यह शिपिंग और हैंडलिंग के दौरान अंदर की चीजों को अच्छी तरह प्रोटेक्ट करता है। पीईटी की नेचुरल ट्रांसपेरेंसी से कंज्यूमर्स अंदर के प्रोडक्ट को देख सकते हैं। यह विजुअल अपील फूड और ड्रिंक्स के लिए इंपॉर्टेंट है। पीईटी को प्रोड्यूस करना कॉस्ट इफेक्टिव है। इसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस एफिशिएंट होते हैं। ब्लो मोल्डिंग जैसी टेक्निक्स से बॉटल्स और जार्स का तेजी से प्रोडक्शन हो पाता है। इसके हल्केपन से रॉ मटेरियल्स और फिनिश्ड गुड्स की शिपिंग में पैसे बचते हैं। प्रोडक्शन में पीईटी की एनर्जी एफिशिएंसी कुछ ऑल्टरनेटिव्स से बेहतर है। ये इकोनॉमिक बेनिफिट्स इसके वाइडस्प्रेड एडॉप्शन में कंट्रीब्यूट करते हैं। पीईटी रोजमर्रा के कई प्रोडक्ट्स की कीमतों को अफोर्डेबल रखने में मदद करता है। इसके एडवांटेजेस इसे पैकेजिंग और टेक्सटाइल्स के लिए एक प्रेफर्ड चॉइस बनाते हैं। इन बेनिफिट्स को समझने से हमें अपनी लाइफ्स में पीईटी के रोल को अप्रिशिएट करने में मदद मिलती है। चलिए अब पीईटी से जुड़े ड्रॉबैक्स और एनवायरमेंटल कंसर्न्स को एक्सप्लोर करते हैं। इसके बेनिफिट्स के बावजूद पीईटी के कुछ सिग्निफिकेंट ड्रॉबैक्स भी हैं। यह नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल्स से बनता है, जो क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूट करता है। पीईटी नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जो एनवायरनमेंट में सैकड़ों सालों तक बना रहता है। इससे लैंडफिल्स और ओशंस में प्लास्टिक वेस्ट जमा होता जाता है। पीईटी प्रोडक्ट्स को इधर उधर फेंकने से वाइल्ड लाइफ को नुकसान पहुंचता है और लैंडस्केप्स पोल्यूट होते हैं। जानवर प्लास्टिक के मलबे को निगल सकते हैं या उसमें उलझ सकते हैं। माइक्रोप्लास्टिक्स, जो पीईटी के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, सोइल और वाटर सिस्टम्स में चले जाते हैं। ये इंसानों और इकोसिस्टम्स के लिए पोटेंशियल हेल्थ रिस्क्स पैदा करते हैं। माइक्रोप्लास्टिक्स के लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स पर अभी भी स्टडी चल रही है। पीईटी का एनवायरमेंटल इंपैक्ट हमारे थ्रोवे कल्चर की एक कड़वी सच्चाई है। इन कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए प्लास्टिक कंजम्पशन कम करना और रिसाइकलिंग को इंप्रूव करना जरूरी है। पीईटी के ड्रॉबैक्स को समझने से हमें बेहतर चॉइसेस करने में मदद मिलती है। चलिए रिसाइकलिंग जर्नी को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि हम पीईटी को दूसरा मौका कैसे दे सकते हैं। इन इश्यूज को एड्रेस करके हम पीईटी के एनवायरमेंटल इंपैक्ट को कम कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिबल यूज और रिसाइकलिंग पीईटी वेस्ट को मैनेज करने के लिए की है। चलिए अब देखते हैं कि पीईटी कैसे रिसाइकल होता है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। पीईटी हाईली रिसाइक्लेबल है और इसका प्रोसेस काफी वेल एस्टैब्लिश्ड है। यह तब शुरू होता है जब कंज्यूमर्स पीईटी आइटम्स को रिसाइकलिंग बिन्स में डालते हैं। इन आइटम्स को कलेक्ट करके मटेरियल्स रिकवरी फैसिलिटी एमआरएफ तक पहुंचाया जाता है। एमआरएफ में पीईटी को सॉर्ट, क्लीन और छोटे छोटे टुकड़ों में श्रेड किया जाता है, जिन्हें पीईटी फ्लेक्स कहते हैं। इन फ्लेक्स को अच्छी तरह धोया जाता है ताकि कंटामिनेंट्स निकल जाएं। सैफ पीईटी फ्लेक्स को पिघलाकर छोटे पैलेट्स बनाए जाते हैं, जिन्हें रिसाइकल्ड पीईटी आरपीईटी कहते हैं। आरपीईटी पैलेट्स का यूज नए प्रोडक्ट्स बनाने में होता है, जिससे पीईटी यूज का लूप क्लोज हो जाता है।
आरपीईटी का यूज नई बॉटल्स, कंटेनर्स और कपड़ों के लिए पॉलिएस्टर फाइबर्स बनाने में किया जा सकता है। इससे नए वर्जिन पीईटी प्रोडक्शन की जरूरत कम हो जाती है। पीईटी रिसाइकल करने से एनर्जी और रिसोर्सेज बचते हैं, जिससे यह ज्यादा सस्टेनेबल बनता है। बहुत सी बेवरेज कंपनीज अब अपनी पैकेजिंग में आरपीईटी का यूज करती हैं। रिसाइकलिंग एफर्ट्स को सपोर्ट करने से पीईटी वेस्ट और उसका एनवायरमेंटल इंपैक्ट कम होता है। रिसाइकलिंग प्रोसेस को समझने से रिस्पॉन्सिबल डिस्पोजल को बढ़ावा मिलता है। पीईटी रिसाइकल करके हम एक ज्यादा सस्टेनेबल फ्यूचर में कंट्रीब्यूट करते हैं। चलिए अब पीईटी के एनवायरमेंटल इंपैक्ट और हम इसे कैसे कम कर सकते हैं, इसे एक्सप्लोर करते हैं। पीईटी वेस्ट को इफेक्टिवली मैनेज करने में रिसाइकलिंग एक क्रूशियल स्टेप है। जब पीईटी रिसाइकल नहीं होता तो इसका एनवायरमेंटल इंपैक्ट काफी सिग्निफिकेंट होता। पीईटी वेस्ट का एक बड़ा हिस्सा लैंडफिल्स में जाता है, जो वैल्यूएबल स्पेस लेता है। पीईटी का नॉन बायोडिग्रेडेबल होना मतलब यह सैकड़ों सालों तक बना रहता है। यह लैंडफिल कैपेसिटी की बढ़ती प्रॉब्लम में कंट्रीब्यूट करता है। ओशन प्लास्टिक पोल्यूशन एक और बड़ी चिंता का विषय है। नदियों में पीईटी वेस्ट आखिरकार ओशंस तक पहुंचता है और मरीन लाइफ को नुकसान पहुंचाता है। सी टर्टल्स, सी बर्ड्स और दूसरे जानवर प्लास्टिक को गलती से खाना समझ लेते हैं। वर्जिन पीईटी बनाने में एनर्जी और रिसोर्सेज खर्च होते हैं, जिससे ग्रीन हाउस गैस इमिशंस होते हैं। पीईटी रिसाइकल करना ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट है। वर्जिन पीईटी के लिए जरूरी एनर्जी का 70% तक बचाता है। यह नए फॉसिल फ्यूल एक्सट्रैक्शन की डिमांड को कम करता है। एनवायरनमेंट के लिए पीईटी रिसाइकलिंग रेट्स को बढ़ाना क्रूशियल है। कई देशों में एडिक्वेट रिसाइकलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। रिसाइकलिंग प्रोग्राम्स में कंज्यूमर अवेयरनेस और पार्टिसिपेशन अलग अलग होता है। पीईटी वेस्ट में कंटेमिनेशन से रिसाइकलिंग मुश्किल हो सकती है। इकोनॉमिक चैलेंजेस भी हैं। कभी-कभी वर्जिन पीईटी आरपीईटी से सस्ता होता है। इन इश्यूज को एड्रेस करने के लिए कलेक्टिव एफर्ट और पॉलिसी चेंजेस की जरूरत है। चलिए अब एक्सप्लोर करते हैं कि हम सब मिलकर पीईटी वेस्ट को कैसे कम कर सकते हैं। हम में से हर कोई सिंपल चेंजेस करके पीईटी वेस्ट कम करने में मदद कर सकता है। रियूजेबल ऑल्टरनेटिव्स चुनकर प्लास्टिक कंजम्पशन कम करें। रियूजेबल वाटर बॉटल्स साथ रखें और रियूजेबल शॉपिंग बैग्स यूज करें। ऐसे प्रोडक्ट्स चुनें जिनमें कम या बिल्कुल प्लास्टिक पैकेजिंग ना हो। प्रॉपर रिसाइकलिंग बहुत जरूरी है। जानें कि आपके एरिया में क्या रिसाइकल हो सकता है। पीईटी कंटेनर्स को रिसाइकल करने से पहले धो लें ताकि कंटेमिनेशन ना हो। उन बिजनेसेस को सपोर्ट करें जो अपनी पैकेजिंग में रिसाइकल पीईटी आरपीईटी यूज करते हैं। बेहतर रिसाइकलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉलिसीज के लिए एडवोकेट करें। गवर्नमेंट्स को हायर रिसाइकलिंग टारगेट्स सेट करने के लिए इंकरेज करें। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ईपीआर स्कीम्स को सपोर्ट करें। फ्रेंड्स और फैमिली में रिसाइकलिंग के बारे में अवेयरनेस बढ़ाएं। हमारे कलेक्टिव एक्शंस एक सिग्निफिकेंट इंपैक्ट डाल सकते हैं। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल करके हम पीईटी वेस्ट को इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। हम सब मिलकर एक ज्यादा सस्टेनेबल फ्यूचर बना सकते हैं। चलिए अपने प्लास्टिक यूज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और पॉजिटिव चेंजेस लाएं। पीईटी वेस्ट के खिलाफ लड़ाई में हर छोटा एक्शन मायने रखता है।